नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है चीन और पाकिस्तान के द्वारा जॉइंटली बनाए गए जंग फाइटर 17 को लेकर। जी हां दोस्तों, JF-17 को जंग फाइटर 17 मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या ये फाइटर जेट भारत के राफेल से लड़ने की कुव्वत रखते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा क्योंकि भारतीय वायुसेना के नए नवेले जाबाज फाइटर जेट्स यानी कि राफेल की दूसरी खेप भी भारत में लैंड करने वाली है आज शाम को। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय तक ऑलरेडी लैंडिंग पूरी हो भी गई हो। तो 3 और राफेल भारत पहुंच गए हैं और अब भारत के पास कुल 8 राफेल आ चुके हैं। तो दोस्तों, इन राफेल की डिलीवरी भारत चीन मसले को देखते हुए बिना किसी देरी के करवाई गई है फ्रांस के द्वारा। तो इसके लिए फ्रांस का धन्यवाद देना तो बनता ही है और धन्यवाद भारत ने दिया भी है फ्रांस के साथ खड़े होकर एक ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया में बॉयकॉट फ्रांस मूवमेंट चल रहा है। तो ये तो हो गई राफेल की बात। अब बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के जॉइंटली डेवलप्ड जंग फाइटर 17 की यानी कि JF-17। तो दोस्तों, ऐसे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा एयर बेसेस में 40% JF-17 जंग की स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी मोटी खराबी के साथ नहीं है बल्कि इनमें स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है और कई तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। दोस्तों, एक एयरबेस पर फाइटर प्लेन्स की जो नॉर्मल अवेलेबिलिटी होती है वो होती है 75 से 85% तक, और जो बाकी के प्लेन्स होते हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने के लिए दुरुस्त किया जाता है। लेकिन जंग फाइटर 17 की अवेलेबिलिटी सिर्फ 60% की है और उसके बाद भी जो फाइटर प्लेन्स खराब हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मेंटेनेंस से ठीक हो जाएंगे, बल्कि इनमें काफी लंबा समय लगने वाला है। दोस्तों, JF-17 का कैनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेल फंक्शन कर रहा है। इसी के साथ JF-17B जो कि इसका 2 सीटर वेरिएंट है उसमें भी कैनोपी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। अब इससे होगा क्या? तो दोस्तों, इस सिस्टम के मेल फंक्शन करने से किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में पायलट द्वारा इमरजेंसी इजेक्शन बेहद मुश्किल हो जाता है और किसी किसी केस में तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। यानी कि अगर कोई JF-17 क्रैश करता है तो उसमें हाई रिस्क है कि पायलट इजेक्ट भी ना कर पाए। इसके अलावा जंग फाइटर 17 के फ्यूसेलेज में भी क्रैक्स देखने को मिले हैं। दोस्तों, किसी भी विमान का ये एरिया ग्रेविटेशनल G कांस्टेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और इसी के कारण जंग फाइटर के फ्यूसेलेज के लोअर फेयरिंग स्किन एरिया में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करता ना करता वो बात की बात थी, लेकिन मेड इन चाइना शब्द जुड़ जाने के बाद इसमें कोई भी अचंभा या फिर सरप्राइज नहीं रह जाता है कि इन प्लेन्स की ऐसी कंडीशन क्यों हुई है। और भारत में तो मेड इन चाइना की डेफिनेशन आप सबको पता ही है। इसके अलावा स्ट्रोक एरिया में भी क्रैक्स देखने को मिले हैं और एंकर ब्रेकिंग की भी शिकायतें सामने आई हैं। दोस्तों, एंकर ब्रेकिंग इसलिए हुई है क्योंकि विमान में लगाए गए जो रडार्स हैं और रडार के साथ जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनका भार विमान का ये हिस्सा संभाल नहीं पा रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि चाइनीज और पाकिस्तानी मेड इन फाइटर जेट्स को मैंने जंग फाइटर 17 क्यों कहा है। और अब आपको विश्वास हो ही गया होगा कि ये JF-17 की फुल फॉर्म जंग फाइटर 17 है। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि चाइना ने जो अपनी फाइटर प्लेन्स का जो हवा बना रखा है उनमें से बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स चाइनीज फाइटर्स में भी आती हो। तो दोस्तों, जो प्लेन उड़ सकने के काबिल तक नहीं है वे राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान का सामना क्या ही कर पाएंगे। दोस्तों, इनसे तो कई ज्यादा बेहतर हमारे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है जिनको हमें बनाने में हालांकि बहुत वक्त लगा है, लेकिन हमने क्वालिटी कुछ इस तरह की बनाई है कि ये वर्ल्ड क्लास फाइटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाए गए जंग फाइटर 17 के बारे में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।